नमस्कार, मैं हूं मेघा सिंह और आप सभी का स्वागत है SPN 9 न्यूज में। महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच शिवसेना हर तमाम कोशिश करने में लगी हुई है जिससे उनकी सरकार बच जाए। वहीं अब महाराष्ट्र में शिवसेना नेता संजय राउत का एक बड़ा दावा सामने आया है। दरअसल संजय राउत ने कहा है कि उनके संपर्क में गुवाहाटी में मौजूद 20 विधायक है। उन्होंने कहा है कि शिवसेना अभी भी मजबूती के साथ खड़ी है। संजय राउत ने यह दावा किया है कि हमारे संपर्क में लगभग 20 विधायक है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जब वे मुंबई आएंगे तब वे इनका खुलासा करेंगे। संजय राउत ने कहा है कि बाला साहेब के भक्त ईडी के दबाव में पार्टी छोड़ेंगे। इस तरह की बातें लगातार संजय राउत करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ विधायक हमें छोड़कर गए हैं, ऐसा संजय राउत का कहना है। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस दावे में जो लोग छोड़कर गए हैं उनका खुलासा जल्द हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी अभी भी मजबूत है और साथ ही बाला साहिब का भक्त कहने से नहीं हो जाता है जो ईडी के दबाव में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि मेरे चेहरे पर कोई संकट दिखाई नहीं दे रहा है क्या। यहाँ पर संजय राउत ने कहा कि फ्लोर टेस्ट होगा तो पता चल जाएगा कि कौन पॉजिटिव है और कौन निगेटिव। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि सियासी संकट के बीच अब प्रियंका गांधी मुंबई पहुंच गई है। उन्होंने एयरपोर्ट पर स्थानीय नेताओं से मुलाकात भी की है और अब कांग्रेस पार्टी भी इस पूरे खेल में अपना दामन बचाने में लग चुकी है। एक तरफ जहां लगातार संजय राउत 20 विधायकों को लेकर दावा कर रहे हैं, साथ ही कह रहे हैं कि जल्द ही खुलासा भी किया जाएगा, वहीं दूसरी तरफ अब प्रियंका गांधी महाराष्ट्र में अपनी गठबंधन की सरकार को बचाने के लिए पहुंच चुकी है। लेकिन देखना यह है कि प्रियंका गांधी के अब महाराष्ट्र में पहुंचने से क्या जो सियासी संकट शिवसेना और गठबंधन की सरकार पर आ चुकी है क्या वो टल जाएगी और क्या प्रियंका गांधी अब महाराष्ट्र में अपनी गठबंधन की सरकार को बचाने में कामयाब रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज। धन्यवाद। मालूम नहीं, मैं किसी कैंप पर बात नहीं करूंगा, मैं मेरे पार्टी के ऊपर बात। सर, आप कह रहे हैं कि आज भी हमारी पार्टी मजबूत है, पार्टी जमीन पर है, हजारों लाखों कार्यकर्ता आज भी हमारे साथ पार्टी के साथ जुड़े हैं। कुछ MLA हमसे हमको छोड़कर जाना यानी पार्टी टूट गया ऐसे नहीं होता। पार्टी अलग है और विधायकों की बात अलग है, पार्लियामेंट्री पार्टी की बात अलग है। किस हालात में, किस दबाव में, किस प्रेशर में ये लोग हमें छोड़कर चले गए हैं उसका खुलासा जल्द ही हो जाएगा। उद्धव जी ने कल जरूर आह्वान किया है कि आप आइए और बात करिए। मैं उसको बंडखोर नहीं मानता हूँ साहब, ये बेईमानी है। जिनको कहा है की वापस आके बात करिए, शिंदे दावा करण्याची शक्यता आहे ते करू द्या। मी माझ्या पार्टीविषयी बोलतोय। आमची पार्टी तुम्ही काल रस्त्यावर पाहिली असेल, वर्षावरून मातुसीवर जाताना उद्धव ठाकरे जागोजाग रस्त्यावर जे वातावरण होतं, जी जनता रस्त्यावरती उतरली ती शिवसेना। उद्धव ठाकरे जी ने कल कहा है कि आके हमसे बात करिए। क्या उसके बाद कुछ शिवसेना के MLAs ने उनका संपर्क साधा है? किससे? उद्धव ठाकरे जी से। उन्होंने जब कल कहा कि हमसे हमारे बात संपर्क में लगभग 20 विधायक है, मैं आपको बताता हूँ। और जब मुंबई में आ जाएंगे तो पूरा खुलासा हो जाएगा। आपने मेरे चेहरे पर देखा है, कोई तनाव है, कोई शिकन है, कुछ नहीं है। इस प्रकार की जो संकट है, प्रसंग है, तूफान है, उनसे सामना करने का पूरा अनुभव हमको है। हम बाला साहब ठाकरे जी के साथ सालों साल से काम किया है, उद्धव जी के साथ काम किया है। सिर्फ हम बाला साहब के भक्त बोलने से नहीं होता है। जो भक्त बाला साहब का किसी प्रेशर में पार्टी छोड़ता है, ईडी के दबाव में पार्टी छोड़ता है, वो बाला साहब का भक्त नहीं हो सकता। हम हैं, हमारे ऊपर भी पूरे दबाव है। हमारा एक मंत्री 4 दिन से लगातार ईडी के ऑफिस में जाकर बैठ रहा है, उसने पार्टी नहीं छोड़ी। मैं और मेरे परिवार के ऊपर पूरा दबाव है ईडी का। हम आज भी ठाकरे परिवार और पार्टी के साथ रहेंगे और आखिरी सांस तक रहेंगे। क्या आपको लगता है कि इस दबाव की वजह से फ्लोर टेस्ट पे कुछ असर पड़ेगा? देखिए, जब फ्लोर टेस्ट होगी तो सबकी टेस्ट हो जाएगी। एनसीपी के कुछ कौन पॉजिटिव है, कौन निगेटिव है, सबको पता चलेगा। सर, एकनाथ शिंदे ने कल ये कहा कि एनसीपी और कांग्रेस जो है वो शिवसेना
आप उनका पुराना भाषण सुन लीजिए। बीजेपी के बारे में हमारे इस साथी ने क्या कहा था। उनका कहना था कि बीजेपी की साथ छोड़ दीजिए, तो हमारे लोगों को बहुत अत्याचार कर रही है, छोड़ दीजिए। राउत साहब